मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। ठीक बात। तो पहला मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और पीछे वाले जो क्लासेस में मैंने चीज़ें पढ़ी हैं उसी से थोड़ा सा रिलेट करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिखने की कोशिश करूं कि द रामायणा इज़ द बेस्ट एपिक, है ना। द रामायणा इज़ द बेस्ट एपिक दैट आई, है ना, दैट आई। ठीक, अब क्या, यहाँ पे एक फिलर है, आप भरिएगा, हैज़ होगा। ठीक बात, हैज़ सीन कर दीजिए या तो फिर कर दीजिए शी बी सा और सी हैज़ शीन शा शीन सा शी शा शीन और दूसरा हैड सीन। मैंने देखा क्या, यहाँ पे आपको इन चारों चॉइसेस दी हैं और फटाक से इन चार चॉइसेस में से एक चॉइस को यहाँ फिल करना है। जल्दी से सोचिए और भरिए क्या होगा। ठीक, सोचिए फिर। सोच लिया होगा, नहीं सोचा, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होना है। मैंने देखा कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ सेंटेंस है इसको ध्यान से पढ़िए और इस लिखे हुए सेंटेंस में एक नहीं दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। मैंने देखा क्या, मैंने बताया था आपसे कि जो हमारा शॉर्ट्स थे, मैंने क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनेंगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने बताया था कि जब भी एक सेंटेंस में एक नहीं दो टेंस हो और एक नहीं दो टेंस हो और इस वाले की वजह से पहले वाले भाग की वजह से दूसरे वाले भाग में परिवर्तन हो, तो ये हम शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर जानेंगे कि क्या होती है। मैंने कहा एक सेंटेंस में दो हिस्सों में देखा कि पहले में कुछ और टेंस है और दूसरे में कुछ और टेंस है और इसकी वजह से इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक बात। अगर मैंने कहा कि अगर यदि पहले हिस्से के अंदर, ध्यान से देखिएगा कि पहले हिस्से के अंदर सुपरलेटिव डिग्री हो, सर क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री जैसे मैं कहूँ टाल, टालर, टालेस्ट, मैं कहूँ इजी, इजियर, इजिएस्ट, मैं कहूँ कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। मैंने ध्यान दिया, मैंने कहने की कोशिश की, जो भी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये, जब किसी भी शब्द के अंत में क्या लगा हो, IEST, EST, या फिर शुरुआत में लगा हो मोस्ट या फिर लीस्ट। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में
सुपरलेटिव डिग्री का मतलब अंत में IEST, अंत में EST और शुरुआत में मोस्ट या फिर शुरुआत में लीस्ट, तो वो क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक बात। और सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही पहले पार्ट में होगी, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो क्या करेगी, वो हमारा यहाँ पे एक काम करेगी, एक नियम बनाने का काम करेगी। और सर सुपरलेटिव डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो काम है, सुपरलेटिव डिग्री अगर पहले हिस्से में नज़र आती है, इस वाले हिस्से में सुपरलेटिव डिग्री नज़र आए, तो इसका मतलब जो सेकंड वाले पार्ट में कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अब परफेक्ट अगर मैं बात करूं कि परफेक्ट, मैं अगर बात करूं कि परफेक्ट किस टेंस का होगा, तो अगर पहले वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर प्रेजेंट टेंस दिया है, तो यहाँ जो आने वाला टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सर अगर यहाँ पे लिखे हुए पहले भाग में पास्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो अगला आने वाला जो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये तो बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ तक रही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? ठीक। तो मैं इस जो स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ तक बताया आपको, उसको थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूँ कि मैंने क्या कहा कि कोई भी सेंटेंस में पहले हिस्सा, अगर सेंटेंस का पहला हिस्सा और ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में सुपरलेटिव डिग्री नज़र आए, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है कि जब कभी अंत में IEST और EST, या तो फिर वो शुरुआत हो मोस्ट की या तो फिर शुरुआत हो लीस्ट की, तो जो अगला हिस्सा है वो अगले हिस्से में परिवर्तन क्या होता है, जो अगला हिस्सा आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करता है। और सर परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट का, अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री है तो प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, और अगर पहले हिस्से में पास्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ आने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ये रही अच्छी बात। तो हमने क्या देखा, अब जो हमने बातचीत यहाँ तक जो ये सिलसिला था बातचीत को समझने का, ये सिलसिला जो है इस बात को तो बहुत आसान कर देता है। मैंने इस सेंटेंस को नोट किया कि द रामायणा इज़ द बेस्ट पिक दैट आई। तो ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, और सर मैंने देखा कि आगे आने वाला टेंस कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट टेंस। बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे आने वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। और सर समझ में आया कि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ आने वाला टेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और सर प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान मैं जानता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ सीन हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे होने वाली बातचीत होगी हैज़ सीन। मैं इसको थोड़ा सा फाइनल लिखने की कोशिश करूँगा कि द रामायणा, इसको चलो ठीक है, द रामायणा इज द बेस्ट एपिक, है ना, दैट। और जो मैंने चुनने का प्रयास किया, जो मैंने चुनाव किया, वो हैज़ सीन की बात की यहाँ तक की। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इज़ ना लिखा होता और लिखा होता वाज, क्या लिखा होता वाज, तो यहाँ पर गेम कुछ और ही होता। मतलब होता द रामायणा वाज द बेस्ट एपिक दैट आई हैव। अब जल्दी से शिकारियों चुनाव करके बताओ क्या होगा। मतलब यहाँ पे होना चाहिए हैड सीन की बातचीत होगी,
हैड सीन की बातचीत हुई नहीं हुई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आया क्या, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से के साथ पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस, ठीक, और पास्ट टेंस की वजह से ही क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत अच्छी बात। अब मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लूँगा कि ताकि ये क्यों होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही परफेक्ट क्यों आता है। तो सारी की सारी बातचीत अगले सेंटेंस में थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करते हैं, ठीक। मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। मैं अगर लिखूं कि रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक, रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय दैट वी, और फिर डॉट। अब यहाँ पे क्या भरोगे, सी भरोगे, सा भरोगे, सीन भरोगे, और हैड सीन भरोगे, या फिर भरने वाले हो हैड सीन। क्या भरने वाले हो, हैड सीन। रोहित इज द, ठीक, हाँ चलो थोड़ा सा मैं अगर देखूं रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय वी हैव, मेरे दिमाग में बातचीत जानी चाहिए कि ये तो लगा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहा है। सुपरलेटिव डिग्री देखा प्रेजेंट के साथ, तो मैं क्या कहूँगा कि आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा होगा परफेक्ट की बात करेगा। और परफेक्ट के साथ ही परफेक्ट कौन सा परफेक्ट होना चाहिए, सर ये तो होना चाहिए प्रेजेंट का परफेक्ट। दिमाग में ये सारी की बाती बत्ती गई जल, तो मैंने लगा दिया हैज़ सीन। बहुत अच्छी बात है। ये तो बात रही यहाँ तक की। अब ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई साहब, हैज़ सीन थोड़ी होगा, आपको चुनाव करना होगा हैव सीन, ठीक, क्योंकि हमने क्या कहा, ये वी क्या है, ये प्लरल है। अब मैं यहाँ तक की बातचीत को ना लेके मैं सिर्फ इतने के इतने सेंटेंस को लूँ और समझूं कि ऐसा हुआ क्यों। मैं कहूँ कि रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय, मैं सिर्फ इतनी बात करूं। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, ठीक, अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बातचीत करूं, तो मेरी क्लास में एक मेरी क्लास है, और उस क्लास में मैंने क्या किया, इस रोहित को उठाया। सर मैं रोहित को उठाया और मैंने हर एक बच्चे से उसके हाइट की तुलना या उसकी लंबाई की तुलना करने लगा। जब मैंने रोहित की तुलना अपनी क्लास के सभी बच्चों से किया, तो मुझे वहाँ से पता क्या चला कि जो रोहित की हाइट है, जो रोहित की हाइट है वो सभी से ज़्यादा है। मतलब सबसे लंबा उसमें रोहित ही निकला। और मैंने क्या देखा, जो रोहित के कंपैरिजन करने का क्या, मैंने सभी बच्चों से क्या किया, कंपैरिजन किया, और वहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आया कि रोहित तो सबसे लंबा लड़का है। तो ये जो कंपैरिजन करने का काम, काम क्या हुआ, कंपैरिजन करने का काम कंप्लीट हुआ।
और सर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी हम कहीं कंपैरिजन करते हैं तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्शन दिखाता है, मतलब वो परफेक्ट हो जाता है। अगर मैं समझूं, मैं अगर थोड़ा सा समझने की बातचीत को आगे बढ़ाऊं तो मतलब क्या समझ में आया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सर सुपरलेटिव डिग्री की एक खास बात क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री ये दिखाती क्या है, ये क्वालिटी दिखाती है, और ये ऐसी क्वालिटी दिखाती है कि इससे ज़्यादा कोई और नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है कि इससे ज़्यादा क्वालिटी किसी और में नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री यही दिखाता है कि इससे ज़्यादा क्वालिटी किसी और में नहीं है। तो मैंने कहा कि रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय, रोहित की जो हाइट है उसको मैंने सभी बच्चों से तुलना की और वहाँ पे क्या पाया, तुलना की तो सबसे बेस्ट क्वालिटी उसी की निकली कि सबसे ज़्यादा हाइट उसकी हुई। और मैंने जब ये काम कंप्लीट कर लिया तुलना करने का, तो तुलना करने का जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो आगे आने वाला जो टेंस होगा वो क्या करेगा, वो एक कंप्लीट एक्शन को दिखाएगा। और सर मैं जान चुका हूँ कि कंप्लीट एक्शन तो हमेशा कंप्लीट एक्शन तो जो है परफेक्ट टेंस को लेता है। और मैंने बता भी दिया, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अगर दो सेंटेंस हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री पहले वाले पार्ट में मैं जानता हूँ सुपरलेटिव डिग्री ये दिखाती है क्वालिटी को कि इससे बेहतर तो कोई और नहीं। तो जब कोई और नहीं, मैंने यहाँ पे तुलना कर ली और ये तुलना करने का काम यहाँ पे काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जैसे ही काम कंप्लीट होता है, इस कंप्लीट काम के होने की वजह से अगले टेंस में परफेक्ट होता है। और मैंने बताया था, मैंने अभी पीछे कुछ बताया है कि सुपरलेटिव की डिग्री के साथ अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो तो आगे आने वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर पास्ट की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट को दिखाता है। मैं थोड़ा सा बातचीत को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा रोहित इज़ द बेस्ट बॉय, टॉलेस्ट बॉय दैट वी हैव। मैं नीचे आऊँगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय को उठाया और इसको क्या कहा, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो रोहित है, रोहित की तुलना मैंने उसके क्लास के हर एक बच्चे से की। हर एक बच्चे से तुलना करने के बाद मैंने क्या पाया कि रोहित की हाइट तो अपने आप में उस क्लास के सभी बच्चों से ज़्यादा है। और सभी बच्चों से ज़्यादा होने का जो ये तुलना करने का काम मैंने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही मैंने काम कंप्लीट किया, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या दिखाता है, कंप्लीट एक्शन। मैंने कहा कि कंप्लीट एक्शन हमेशा क्या जाता है, ये परफेक्ट टेंस को शो करने लगता है। बात रही परफेक्ट टेंस की, इसीलिए हम अगले आने वाले टेंस को अगले आने वाले हिस्से में परफेक्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि वो क्वालिटी अपने पास जो रखती है वो सभी से बेस्ट होने की क्वालिटी रखती है, तो उससे बेहतर कोई और नहीं। तो ये काम कंप्लीट होते ही पहले भाग में सुपरलेटिव डिग्री आते ही दूसरे भाग में परफेक्ट की बात करते हैं। और परफेक्ट की बात होती है तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यहाँ पर पास्ट। तो मैंने क्या कहा, रोहित इज़ द टॉलेस्ट बॉय, और मैं इसको भरने की कोशिश करूँगा। तो ये जो सेंटेंस रहा, यहाँ तक की बातचीत को मैंने देखा, समझ में आया कि नहीं आया। तो वो क्यों लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि मैं सुपरलेटिव डिग्री से क्या कर रहा हूँ, इसकी तुलना की, और वो तुलना करके ये तुलना करने का काम कंप्लीट होता है, क्योंकि क्वालिटी में इससे बेस्ट कोई और नहीं होता है। तुलना करने का काम कंप्लीट एक्शन में जाता है। कंप्लीट एक्शन परफेक्ट को शो करता है, प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट पास्ट।
ठीक, अब समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखने वाला हूँ। मैं एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा शब्द आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। वो सेंटेंस, वो वर्ड है क्या? मैं अगर बात करूँ बाई की, बाई की, तो ये क्या दिखाता है? ये 3 चीज़ें दिखाने का काम करता है। बहुत खूबसूरत सा शब्द है, एक प्रपोजिशन है, और ये दिखाने का काम सर क्या करता है? ये दिखाने का काम 3 चीज़ें नहीं, इसका जो शाब्दिक मतलब होता है वो क्या होता है? वो दिखाता है कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। ठीक बात, क्या बताया? कंप्लीटनेस ऑफ, हाँ, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम। ये किसी भी, ये भी ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को दिखाने का काम करता है। मतलब क्या कहने का हुआ, मैं बताने का कोशिश करूं तो ये जानकारी क्या देता है? किसी भी काम के पूरा होने की जानकारी देता है। ये किसी भी काम के पूरा होने की जानकारी देता है। और मैं जानता हूँ, मैंने अभी कुछ देर भी पहले जानकारी की है कि जब भी कहीं कोई कंप्लीट एक्शन की बात होती है या कंप्लीटनेस ऑफ टाइम की बात होगी, तो वो क्या होता है? वो बाई अपने साथ हमेशा परफेक्ट टेंस लेगा, क्योंकि ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम की बात करेगा। मैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा शब्द लिखूं, थोड़ा सा इसको ऊपर मैनेज कर दूं। बाई की बात मैंने की, ये प्यारा सा क्या है? प्रीपोजिशन। ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को दिखाता है, कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को दिखाता है। दूसरी चीज़, ये जब कोई चीज़ कंप्लीट दिखाती है तो वो परफेक्ट टेंस में जाती है, और परफेक्ट टेंस में जाते ही चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा सुजाता, ठीक, मैंने कहा सुजाता दिस वर्क। आपके पास चॉइस दे दी, हैज़ डन, हैड डन, और हैज़ डन, और विल हैव डन। ठीक, और अब मैं आपके सामने कुछ चुनौतियां देने वाला हूं। मैं दूं बाई टुमारो, है ना? टुमारो ना देके मैं क्या करूं? टुमारो ही दे दूं, या फिर चलो यही लिख लो, अच्छा टुमारो ही लिख लो। बाई नेक्स्ट वीक, बाई नाउ, बाई स्टरडे। ठीक, बाई स्टरडे, बाई लास्ट वीक, और बाई टुडे। और मैं बात करूं बाई टुडे के साथ साथ बाई द
बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय दिस एंड ऑफ वीक, बाय दिस एंड ऑफ वीक, समझते रहिएगा, ठीक, लिख लो यहाँ तक। फिर मैं आगे कहूँ बाई बाई बाई, नेक्स्ट हो गया, बाई दिस वीक लिख लो, दिस वीक। इसको नंबरिंग थोड़ा सा कर लो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब थोड़ा सा यहाँ चुनने का प्रयास करिए, इसमें से क्या चीज़ होने वाली है, कि कौन सी पहले वाले सेंटेंस में क्या बात होगी टुमारो के साथ, क्या यहाँ पे लगेगा, ये टेंस ये वाला लगेगा दूसरे के साथ और इसके साथ। जल्दी डिटेल में पढ़िए। जल्दी से अपना टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो समझिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि बाई क्या दिखाता है, बाई दिखाता है परफेक्ट को, और ये टुमारो ये दिखाता है फ्यूचर के टाइम को। क्या दिखाता है? फ्यूचर को, आने वाले कल की बात कर रहा है। तो बाई की वजह से क्या होना चाहिए? परफेक्ट, और फ्यूचर की वजह से क्या होना चाहिए? फ्यूचर का टेंस। तो ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब क्या होना चाहिए कि बाई तो दिखाया परफेक्ट, और टुमारो ने हमारा जो समय दिखाया वो दिखाया फ्यूचर का। तो फ्यूचर का कौन सा टेंस यूज होगा? ना तो यू यूज रहा है या ना ये, और यूज होने वाला कौन सा टेंस है? ये। तो इसका मतलब पहले वाले टेंस में यूज होगा। यहाँ पे अगर फिलर की बात की जाए तो ये विल हैव डन हो जाएगा। मैं इसी प्रकार अगले सेंटेंस पे चलने की कोशिश करूँ। बाई क्या है? ये परफेक्ट को दिखाया। और नेक्स्ट वीक की बात करूँ तो नेक्स्ट वीक क्या है? आने वाले कल, और ये भी फ्यूचर की बात करता है। तो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में दूसरा वाला भी चला गया। मैं अगर बात करूं बाई की, और बाई की बात करूं तो ये तो परफेक्ट दिखाया, और मैं नाउ की बात करूं ये लाइव एक्शन है, तो ये क्या है? ये वर्तमान को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट, तो ये क्या होना चाहिए? ये तो हो गया परफेक्ट, लेकिन ये तो दिखा रहा है वर्तमान को, और वर्तमान मतलब हो जाएगा प्रेजेंट। तो ये तो सर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट की बात होनी चाहिए, तीसरा नंबर। अगर मैं अगले सेंटेंस पे जाऊं तो ये जो बाई है ये तो परफेक्ट को दिखाएगा, लेकिन मैं ये जो यस्टरडे समय है ये क्या दिखा रहा है? ये बीते हुए समय को दिखा रहा है, इसलिए ये तो हो गया पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो ये चौथा वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हो गया। मैं इसी तरह लास्ट वीक की बात करूं तो बाई परफेक्ट को दिखाया, और लास्ट वीक जो है ये दिखाने का काम क्या किया? लास्ट वीक मतलब जो पास्ट का समय, जो बीत गया समय है वो यहाँ पे आएगा, और पास्ट का समय 5 नंबर ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं बाई टुडे की बात करूँ, अब मैंने यहाँ तक के सवालों को जो किया है वो तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बड़े इजीली हो गए। रीज़न क्या था? ये तो डायरेक्ट बेस थी। अब थोड़ा सा चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे, और क्या है गेम, आज का गेम क्या है।
और इसको समझने के लिए, टुडे को समझने के लिए हम एक टाइमलाइन ड्रा करेंगे ताकि उस पर आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। मैं बोलूँ टुडे, क्या बोलूँ टुडे, तो ये दिन की शुरुआत होती है 12, दिन की शुरुआत हुई 12 AM पे, और दिन का जो अंत हुआ वो 11:59 PM तक हुआ। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई भाई, बोलो, आ गई ना? अब मैंने कहा कि मैं अगर कहूँ, मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है रोहन, क्या है, मैं आज की बात करूँ तो मैंने कहा कि आज मान लिया कोई समय है, अभी वर्तमान की बात करूँ, इसी समय की बात करूँ कि मैं रोहन से मिला था, आज ही के दिन भर की बात करी तो आज मैं बोला कि दोपहर बजे, मान लिया दोपहर की बात है और दोपहर से जस्ट कुछ समय पहले मैं बोलूँ तो वो क्या दिखाएगा कि रोहन की बात मैं करूं तो रोहन कहेगा कि मैंने किसी व्यक्ति से मिला, या कोई व्यक्ति बोला कि मैं रोहन से आज मिला। रोहन से आज मिले की बात क्या है, वो थोड़ा सा पास्ट जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये बात करेगा पास्ट की, पास्ट टेंस में बात होगी। अगर मैं कहूँ कि मैं रोहन से आज मिलूँगा, ये किसकी बात कर रहा है सर, ये तो फ्यूचर की बात कह रहा है। मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि ये तो जो मैं टुडे है, ये टुडे जिस समय मैं बोल रहा हूँ ये तो वर्तमान को आभास करा रहा है। मैंने देखने की कोशिश की जो टुडे है इसके अंदर तो ये पास्ट भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है। क्या मैंने कहा कि ये पास्ट भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये सारी की सारी बातचीत यहाँ तक आई कि नहीं आई? तो जब कभी भी मैं बाई लगा हुआ देख लेता हूँ, समझ गए? एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ, टाइमलाइन ड्रा किया, दिन की शुरुआत 12 AM से हुई और दिन का अंत 11:59 PM पर हुआ। मध्य में मैंने देखा कोई एक टाइम पीरियड लिया, कोई एक टाइम लिया और मैंने वहाँ पर क्या कहा, मैं रोहन से मिला था, तो वो तो पास्ट की बात करेगा, मैं रोहन से मिलूँगा ये फ्यूचर की बात, दिन वही है, टुडे ही है, तो ये दिन टुडे ही है। तो मैंने ये देखा कि आज के अंदर, टुडे के अंदर तीन टेंस आ रहे हैं, एक तो प्रेजेंट, और जिस समय मैं बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट हो जाएगा, जिस समय मैं मिला था उस समय पास्ट हो जाएगा, और जिस समय मैं मिलूँगा उस समय फ्यूचर हो जाएगा। दिमाग में निकल के बात क्या आती है कि टुडे तो तीनों से टेंस लेता है, लेकिन जब कभी भी जब किसी भी बाई के साथ टुडे की बात की जाएगी तो कभी भी इस वाले हिस्से की हम बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा जो बचा हुआ समय है, आने वाले मतलब फ्यूचर की बात करूँगा। ठीक, मतलब फ्यूचर की बात कैसे करूँगा, मैं आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस पे रख के ही बता देता हूँ। देखो, अब सुजाता, यही सेंटेंस ले लो, सुजाता दिस वॉक, है ना? तो अगर टुडे, बाई टुडे की बात आनी चाहिए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बाई के साथ अगर टुडे दिया है तो मैं कहूँगा कि जो मिला था उस समय को हम कभी नहीं, टुडे का जो बचा हुआ समय है या आने वाला जो समय है उसी की सिर्फ बात करूँगा, क्योंकि जो बीत गया उस समय बाई अपने साथ उस समय को कभी नहीं लेगा, और वो लेगा हमेशा जो आज के दिन के जो बचा हुआ समय है। मतलब यहाँ पे टेंस 6, अगर इस पर और बेहतरीन टेंस से समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा और आते आते हैं। एक चीज़ को और हम टाइमलाइन पे समझ लेते हैं। मैं अगर दिस
एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक, देखो ये गलत होगा, एंड ऑफ दिस, बाई एंड ऑफ दिस वीक, ये सही लिखा है क्या? थोड़ा सा इसको, एंड ऑफ दिस वीक, ठीक, गड़बड़ हो गया था। मैं एक वीक की बात करता हूं। आज दिन मान लो आप, दिन मान लो क्या है, बुधवार, ठीक। और बुधवार की बात करूं, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था कब से? सोमवार से। आज दिन है बुधवार, आगे बचने वाला जो समय होगा, अगला ये जो वीक रहा ये सोमवार को ही खत्म होगा, 7 दिन का वीक। या फिर समय यहां पे ले लो, शनिवार, और ये भी शनिवार। सर मैं अगर समझूं इसको, तो वर्तमान में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने पढ़ाने का काम शनिवार से शुरू किया था, तो जब कभी भी बाई यूज़ होगा तो बाई कभी भी इस बीते हुए समय को, इस वीक के, ये पूरा का पूरा दिखाएगा क्या? ड्यूरेशन। ये पूरा का पूरा दिखाता है ड्यूरेशन, ठीक बात। ये यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड का ड्यूरेशन है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि बाई के साथ अगर बात मैं इस वीक की करूँ, या बात मैं इस टुडे की करूँ, या बात मैं इस मंथ की करूँ, किसी भी चीज़ की करूँगा, तो ये जो समय मेरा बीत गया है, इस बीते हुए समय को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा बाई के साथ। बाई के साथ हमेशा जो समय बचा हुआ समय है, बाई के साथ बचे हुए समय की बात करूँगा। तो बाई के साथ बचे समय की बात करूँगा, तो मतलब ये फ्यूचर की बात करेगा, ठीक। ये बाई के साथ बुधवार के बाद का जो बचा हुआ समय है, यहाँ से बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और मैं शनिवार, इन यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर की। और मैं जानता हूँ कि ये बाई तो परफेक्ट लेता है और परफेक्ट लेता है, और ये लेता है फ्यूचर, क्योंकि बाई के साथ जब बात होगी तो बीते हुए समय की बात नहीं होगी, आने वाले समय की बात होगी। तो समझ में आ गया होगा कि टुडे क्या है, टुडे का जो समय बीत गया उससे हमें कोई मतलब नहीं। बाई दिखाता है परफेक्ट, और टुडे दिखाता है जो बचा हुआ दिन का समय है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं करूँ बाई एंड ऑफ दिस वीक, तो ये तो परफेक्ट दिखा दिया, लेकिन एंड ऑफ दिस वीक मतलब इस वीक का जो बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाई दिस वीक की मैं बात करूँ, तो बाई तो परफेक्ट दिखाता है, और दिस वीक, इस वीक की मैं बात करूं, तो ये भी क्या दिखाने का काम कर रहा है? सारी की सारी बातचीत यहीं ख़त्म कर दिया जाए। हो गई बात? तो आगे मैं कुछ सेंटेंस लेने की कोशिश करता हूं और आपको कुछ समझाऊंगा, ठीक। चलो भाई, इरेज करके मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिस करने वाला हूं। एक मिनट, ठीक। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखना चाहूँगा। राहुल did not learn anything from
एनीथिंग फ्रॉम आवर फेलियर। Where do you work? Although we are free for many years, we need to focus by next Monday. The Ganga is flowing down the mountain चलो इतना ही रखते हैं। 3 सेंटेंस अभी थोड़ा लास्ट में देख। राहुल डिड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम आवर 8। मैं अगर देखूं तो ये जो 8 लास्ट में दिखा क्या है, 8। ध्यान से देखिएगा, सारे सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। मैं अगर देखूं तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8। और ये दिखाने की कोशिश करता है, लास्ट की बात करें तो ये सबसे पहली बात क्या करता है, 8 जो होता है ये दिखाता है, ये सबसे एंड में लिखा जाता है। दूसरी बात ये होता है नेगेटिव, और तीसरी बात ये अपने साथ परफेक्ट की बात करता है।
तो राहुल डिड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम आवर फेलियर, तो 8 सबसे एंड में है, ये बात तो आपकी सत्य है। दूसरी बात, यहाँ पे लेता है अपने साथ नेगेटिव, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो होने वाला है टेंस की बात करूँ तो वो परफेक्ट की बात करेगा, तो डिड नॉट हो ना हो के ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, हैड नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम आवर फेलियर एट। एंड हाउ लॉन्ग यू लर्निंग फ्रेंच फॉर। अगर मैं बात करूँ फ्रेंच की, फ्रेंच भाषा की बात करूं तो इसको मैं एक टाइमलाइन पे बात करूं तो मैं आज बात कर रहा हूं, कोई भी भाषा है उसको सीखने का काम कब शुरू किया, हाउ लॉन्ग यू लर्निंग फ्रेंच, मैंने कब से शुरू किया, और अभी तक तो किया ही और आगे भी क्या कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ। तो हाउ लॉन्ग यू लर्न क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आगे बातचीत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, यहाँ तक तो मैंने काम कंप्लीट ही किया और इस एक्शन को मैंने आगे भी जारी रखा, तो कब से शुरू किया और आज तक भी कर रहा हूँ और आगे भी करने वाला, तो यहाँ तक की तो बात हो गई परफेक्ट, और आगे भी मैं जारी कर रहा हूँ, तो हमने इसको खूब पढ़ा है कि टाइमलाइन पे, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होने के लिए मुझे क्या ज़रूरत लगनी पड़ेगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लो, तो हाउ यू लॉन्ग, ठीक तो है, हैव यू बीन, यहाँ पे लर्निंग फ्रेंच। सैड एंग्रीली यू ऑलवेज कम लेट टू द क्लास रोहन। मैं अगर देखने की कोशिश करूं, मैंने जो ये यहाँ से यहाँ सेंटेंस को पढ़ा, इसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही थी। यू ऑलवेज कम लेट, क्योंकि ऑलवेज क्या दिखाता है, रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो गया, बहुत अच्छी बात, टू द क्लासरूम। लेकिन जैसे ही मैंने आगे वाले पार्ट को पढ़ने की कोशिश की, सी सैड एंग्रीली, और जैसे ही मैंने देखा एंग्रीली, तो ये तो बातचीत की भाषा में जब एंग्रीली यूज़ होता है, मैंने आपको बता भी दिया है पीछे कि जब एंग्रीली यूज़ होता है तो ये ऑलवेज यहाँ पे क्या दिखाने लगता है, ऑलवेज हैबिट या रूटीन एक्शन नहीं दिखाता, ऑलवेज ये हैबिट या रूटीन एक्शन नहीं दिखाता है, तो फिर तो ये क्या दिखाने का काम करता है, तो यहाँ पे ये जो है ऑलवेज जो है गुस्सा को रिप्रेजेंट करने की बात करता है, और जैसे ही गुस्से को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वो कौन सा टेंस चला जाएगा, ये तो सर चला जाएगा किस में, कॉन्टीन्यूअस की बात करता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि ये ऑलवेज या तो फिर हैबिट, हमने पढ़ा था हैबिट या रूटीन एक्शन शो कर रहा है, तो एंग्रीली की वजह से यहाँ पे ये हैबिट या रूटीन एक्शन को रिफ्लेक्ट ना करके ये सर क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये तो कोशिश कर रहा है कॉन्टीन्यूअस बताने की, ये कॉन्टीन्यूअस में हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए यू आर ऑलवेज, है ना, यू आर ऑलवेज होना चाहिए कमिंग, है ना, यू आर ऑलवेज, यहाँ पे भी करेक्शन करना होगा, कमिंग होना चाहिए। मैं अगर अगले सेंटेंस की बात करूं, वेयर डू यू वॉक नाउअडेज, मैंने देखा ये तो नाउअडेज क्या है, इन दिनों, ये तो एक्शन की पैरेलल एक्शन की बात करता है, और जैसे ही मैं बात करता हूँ पैरेलल एक्शन की, तो हमने पीछे बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है कि नाउअडेज पैरेलल एक्शन की बात करता है, तो भाई आजकल तुम क्या काम कर रहे हो, इस चीज़ को बताने का काम कर रहा है। तो ये सर प्रेजेंट ना होके ये तो सर कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टीन्यूअस के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ब, तो मुझे यूज़ करना होगा आर, ठीक, आर यू वॉकिंग, है ना, कॉन्टीन्यूअस है ना, तो वॉकिंग कर दीजिए, वॉकिंग नाउअडेज, although we are free for many years, we need to focus on all the spheres of the society। तो we are, हम जानते हैं जो स्वतंत्र होने का काम
हुआ वो परफेक्ट में हुआ, वो पीछे हो चुका है और अभी भी हो जारी है। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वी हैव बीन, वी हैव बीन हो जाएगा। ठीक, हम यही लिखो, बीन यही लिख दो। तो वी हैव बीन, है ना, फ्री फॉर मैनी ईयर्स, आल दो की वजह से। ठीक, आगे मैं देखूं, बाई नेक्स्ट मंडे केशव विल रिवाइज ऑल द लेसन्स। मैंने क्या कहा, बाई रिप्रेजेंट करता है तीन चीज़ों को, तीन नहीं, ये कंप्लीट, बाई ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को दो शो करता है। तो ये कंप्लीटनेस ऑफ टाइम की वजह से परफेक्ट टेंस लेता है। और नेक्स्ट की वीक की बात करूं तो मंडे, नेक्स्ट मंडे, तो अगले मंडे की बात करता है। ये तो अपने आप में दे ही दिया, ये नेक्स्ट मतलब अगला, मंडे मतलब फ्यूचर का टाइम दे दिया। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए था, तो विल हैव। ठीक, विल हैव। ठीक, तो ये रिवाइज्ड होगा। ठीक, आगे मैं बात करूं, गंगा इज द फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स और गोज टू द ओशन। मैं अगर समझने की बात करूं, इस सेंटेंस में पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो फ्लोइंग, मैं अगर बात करूं तो गंगा का जो उद्गम हुआ, जो बहने का जो काम हुआ, वो हिमालय से जो बहने का काम हुआ, वो आज मैं देख रहा हूं। इस थोड़ा सा टाइम लाइन पे हम थोड़ा सा समझें कि जो बहने का काम हो रहा है, मैं अगर बात कर रहा हूँ आज, तो थोड़ा सा मैं, ये तो बात हुई वर्तमान की, और मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता हूँ तो ये बात करेगा पास्ट की, और मैं आगे जाने की कोशिश करूँ तो ये बात करेगा फ्यूचर की। अगर मैं देखता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा बह रही है कहाँ, हिमालय से, आज भी बह रही है, बहने के काम हिमालय से लेकर ओशन तक है, तो वो पास्ट में भी वही हो रहा था। मतलब ये अगर मैं पीछे की बात करूं तो पास्ट में भी वही हो रहा था, और वर्तमान में भी वही हो रहा है, और आगे आने वाले समय में भी गंगा का जो रुख होगा वो माउंटेन से ओशन की तरफ ही होगा। तो मतलब मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे तो जो बहने का काम है वो किसी भी टेंस पे निर्भर नहीं करता, है ना। तो ये सर तो टाइमलेस स्टेटमेंट हो गया, और मैंने पढ़ा है कि टाइमलेस स्टेटमेंट तो आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है तो इस फ्लोज नहीं, इस फ्लोज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे सेंटेंस की बात मैंने यहाँ तक की, और इसको इरेज करके मैं कुछ सेंटेंस स्पेस बचा के आपके सामने लिखने वाला हूँ। ठीक, म्यूजिक is soothing our emotion, is soothing our emotions, and Arijit Singh a variety of songs for 7 years. ठीक, मैं आगे बात करूं, ए पियानिस्ट is playing the piano, and does not sell the potato, and does not
sell the potatoes. Nikita already reached her office. ठीक, म्यूजिक इज सूथिंग आवर इमोशंस, है ना, एंड अरिजीत सिंह एंड वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स। मैं सिर्फ अगर पहले वाले बात करूँ तो सूथ्स मतलब सूथ क्या होता है, किसी चीज़ को सूदिंग, सूथ मतलब होता है सुकून देने वाला, है ना, और सुकून देने के साथ साथ एक चीज़ और कंफर्ट भी कह सकते हैं। तो सूथ का मतलब अपने आप में क्या हो गया, या तो फिर कंफर्ट हो गया, है ना, मेरा चैन मन सब उजड़ा, है ना, वही वाला सूथ, तो सुकून। फिर सूथिंग आवर इमोशंस एंड सिंग अ वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स। तो ये क्या कह रहा, सूथ के दो मतलब हुए, पहला तो सूथ मतलब सुकून देना, और दूसरा का मतलब ये बातचीत हुई। तो ये क्या है, सूथ क्या है, सुकून देना क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो मैंने पढ़ा है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, वो होता है उसकी बातचीत अगर करेंगे तो वो तो सर प्रेजेंट की बात करता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। तो इसलिए यहाँ पे सूथिंग ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, म्यूजिक सूट्स की बात करेगा। मैं अगले पार्ट में बात करूं तो अरिजीत सिंह ए वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स फॉर 7 ईयर्स। मैंने कहा एक टाइमलाइन ड्रा की, और मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, और मैं बात कर रहा हूं रिवर्स जाने की, तो ये तो हो गई पास्ट की। मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो ये तो बात करेगा फ्यूचर की। मैं अगर बात कर रहा हूं आज, तो अरिजीत सिंह आज तो गा रहा है, लेकिन पीछे की बात करूं तो उसने 2013 में गाना गाना शुरू किया, और वो गाने का काम यहाँ से तो आज तक तो इसने क्या किया, कंप्लीट ही कर लिया, इसलिए परफेक्ट। और वो आगे भी काम जारी रखा, तो ये कॉन्टिन्यूअस की बात करेगा। और जैसे ही तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स फॉर 7 ईयर्स। तो अरिजीत सिंह सिंग्स होगा यहाँ पे, सिंग्स वही उनका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंग्स ना हो के ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए परफेक्ट की बात करेगा, हैज सिंग sang संग, नहीं सॉरी, परफेक्ट की बात कर रहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यू, तो हैज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेगा बीन सिंगिंग, ठीक। मैं अगर बात करूँ पियानो, पियानिस्ट एंड प्लेइंग द पियानो, अगर मैंने पियानिस्ट शब्द यूज़ किया है, तो पियानो, एक पियानो जो बजाने वाला है, तो पियानिस्ट के थ्रू मैंने क्या की, हैबिट या रूटीन की बात की, और मैं जैसे ही रूटीन की बात करता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है, तो इज प्लेइंग ना होके इज प्लेस होगा, द पियानो एंड डज नॉट। आगे मैं बात करूँ ऑलरेडी, तो ऑलरेडी तो ये परफेक्ट दिखाने का काम करता है, तो ये ऑलरेडी रीच्ड हर वापस नहीं होगा, ये तो दिखाने का काम क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात करना चाहिए, ठीक। तो ये हैज़, अरेंजमेंट की बात देखूं तो हैज़ ऑलरेडी रीच्ड, ठीक, तो सही रही हर ऑफिस। तो ये सारी क्या सारी बातचीत
यहाँ तक हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, खूब ढंग से करो और फिर मैं इस सेशन की एंड करूँ।